के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आपका अपना चैनल है पलवल 24 न्यूज़ चैनल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनय शर्मा। क्या नाम है जी? विनय शर्मा। विनय शर्मा जी, ये कार्य चल रहा है आज नाला सफाई को लेकर, जिसकी बात चलती रहती है आए दिन कि बारिशों का मौसम आ गया, नालों की सफाई नहीं हुई। आज ये सफाई देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में बताइए। ये टेंडर कब से? आज से नहीं चल रही भाई, जब पिछले करीब 20 से 25 दिन हो गए रेगुलर मशीन को चलते चलते। क्या है, ये 3 नाले, तो ये अपना 3 मोड़ से पूरा ये यहाँ तक लास्ट है, और दूसरा है ये अपना नूर रोड है और आगे पट्टन प्लाजा तक, और तीसरा है ये अपना अलीगढ़ रोड से केटवाड़ी चौक से यहाँ सीधा पुल तक रेलवे स्टेशन। क्या चार्ज है आपके पास नगर परिषद पलवल से? सर मैं ठेकेदार हूँ। आप ठेकेदार हैं? हाँ जी। तो आपके पास तीनों नालों का टेंडर है? हाँ जी। हाँ जी। तो कितनी जेसीबी है और कितने ट्रैक्टर हैं, क्या व्यवस्था है? मेरे पास 4 जेसीबी अभी 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं और एक मशीन चल रही है रात में। 4 ट्रैक्टर और एक मशीन है। दिन में हमारे 2 जेसीबी चलती हैं अलग अलग नालों पे, और करीब 9 से 10 ट्रैक्टर चलते हैं। 9 से 10 ट्रैक्टर चलते हैं। तो ये सारी सफाई व्यवस्था नालों की सफाई के लिए चल रही है? हाँ जी बहुत। पलवल में बड़ा गंदगी का बहुत बुरा हाल है। आज की डेट में देखा जाए, हर बारी ये मुद्दा निकल के आता है कि सफाई नहीं होती। मैं नीचे साफ कर रहा था इस नाले को, तो क्या किया, मैंने साफ कर दिया, गली वाले आए तसला भर के और मेरे सामने गंदगी इसमें डाल दी, साफ करने के बावजूद। फिर आपने उसको हमने बोला कह रहे हमारे कैसे डलता है इसमें, अब किससे क्या लड़े। तो नाला कवर भी तो कर रखा है, तो कवर नहीं था। अब हमें जैसे कहीं बाई चांस स्लैब है नहीं, जैसे स्लैब को टूट गई उठाने में, ऐसे वहाँ पर कोई स्लैब है नहीं जहाँ पे मैं सामने डाला था उन्होंने। फिर हम स्लैब उठा रहे हैं तो उठा के रखने के बाद में एक साथ तो रखे नहीं जाएंगी, थोड़ा टाइम बाद रखी जाएंगी कि अभी मान के चलो बारिश में पन्नी और आ गई तो फिर दोबारा स्लैब हटाएंगे, वो रखेंगे तो उसमें स्लैब टूट जाती है। ये व्यवस्था को ठीक से क्यों नहीं किया जाता? बार बार ऐसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, इतना खर्चा हो रहा है, अगर इसको पहले से ही अगर ठीक से कर दिया जाए। आम पब्लिक है, अभी आम पब्लिक अपने घर के सामने गंदगी नहीं करेगी तो नाले में कोई गंदगी नहीं होगी। अब मेरे सामने मैंने आपको बताया, मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। अब ट्रैक्टर से भर के निकल रहे हैं, अब कोई अपने घर के आगे से निकलने नहीं दे रहा। अब बताओ सर मैं कहाँ लेके जाऊँ ट्रैक्टर को? दिक्कत और भी है ना कि आपका जो ट्रैक्टर जा रहा है ना, गंद फैलाता हुआ भी जाता है सड़कों में पूरा। ये पानी है, अब आपको भी पता है कि ट्रॉली में से पानी तो निकलेगा ही, जो कीच जो वैसी रहती है वो अंदर रहती है, पानी तो सर रोड पे बहेगा। मैंने सबसे बोल दिया है, जैसे गली में मैं आ रही है मेरे को दिक्कत। असल में ना रात को आप लोग काम करते हो तो सुबह ये पानी लोगों की दिक्कतों का कारण बन जाता है। सुबह तक ये पानी मतलब सूख जाता है, इसलिए रोड पी लेता है, तो मिट्टी गंदगी बदबू फैलती है। गंदगी नहीं सर, कोई बदबू नहीं फैलती। गंदगी का क्या है, गंदगी ट्रॉली में रहती है, पानी नीचे आ जाता है इसका। तो पानी के बाद जो गंदगी मिट्टी जमा होती है ना सड़क हुआ है कि जैसे मेरे पास करीब 2 से 3 दिन का काम हो रहा है, लास्ट खत्म हो जाएगा तो मैं बाकायदा पूरे शहर में टैंकर घुमवाऊंगा। जैसे जहाँ जहाँ गंदगी हुई पड़ी है ना, पानी के टैंकर 10 लगो, 20 लगो, 50 लगो, पूरा रोड धुलवा दूंगा। अच्छा, ये भी सारा कार्य रोड धुलवाने का भी आप ही देखोगे ना? हाँ जी। हाँ जी। तो आम जनता को परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी? भैया, वार्ड 12 में सफाई अभियान चल रहा है, नालों की सफाई हो रही है, रात भर जेसीबी चल रही है, सफाई हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे?
अच्छी बात है, ये नाले की सफाई हो रही है, हमें खुशी है। नाले साफ़ होंगे तो नाले अपने आप साफ़ हो जाएंगे। बट थोड़ा जी तक पहुंच नहीं रही बात। नीचे कर्मचारी है ना जो वो करप्ट है, आते हैं नाली को हल्का सा थैली हटाई और फिर वहीं कमाई, उठाने तक नहीं आते। और हम तो पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, इतनी हालत ख़राब है। दलाल टाइम में भी अच्छा था, उनका कुछ दबाव ज़्यादा था, पता नहीं क्या है, फिर भी सफाई अब तो बिल्कुल नहीं हो रही। जबकि गौरव गौतम जी चाहते हैं सफाई हो, लेकिन उसके बाद हो नहीं रही। वो आदेश करते हैं, आदेश का पालन ही नहीं हो रहा। हम तो जहाँ भी एक बार गौरव गौतम को पर्सनल आके देखना चाहिए कि गलियों में आके देखो, कोई ऐसी गली तो दिख जाए जो साफ हो। ऐसा एक भी नहीं है जो साफ है। आप ही मेरे घर के बाहर देख लीजिए कितनी गंदगी है, पूरा भरा पड़ा नाले एकदम। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर के आगे नहीं, पूरे कैंप में एक बार देखा जाए, एक बार दौरा किया जाए, जिससे थोड़ा सा सफाई अभियान हो। नाले हो रहे हैं साफ, मुझे खुशी है, लेकिन ये उसके बाद भी ये हर चौराहे पे देखो गंदगी है। क्या नहीं, मंत्री जी तो आदेश दे सकते हैं, मंत्री जी तो कह देते हैं अपने जितने भी अधिकारी हैं उनको आदेश दे रखा है सफाई के लेकर, और ठेके टेंडर भी छूट गया है। आपका नाम क्या है, कौन सी वार्ड से आते हैं? मेरा नाम देव मेहता है, मैं 12 वार्ड से हूँ। और मंत्री जी आदेश देंगे, आदेश का पालन होता है तो उसको क्लियर तो करें, उसको चेक तो करें। एक बार अपने आदमी भेज के चेक तो कराएं। आप नहीं आ पाते तो मंत्री जी के हाथ में नहीं है क्या, एक बार चेक करके देख लें क्या होता है। वार्ड 12 में तो पार्षद संजय जी हैं और लगातार तीसरी बार बनते आ रहे हाँ जी। और जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है और आज तक उनकी कोई भी शिकायत नहीं देखी जा रही। नालियाँ कवर भी करवाई थी अभी उन्होंने बीच में, अब नालियाँ सारी ओपन हुई जा रही हैं, काम तो चल रहा है, लेकिन रोष अब भी है जनता के अंदर। वहाँ पे क्या संजय बेचारा भी क्या करे, संजय चाह के भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वार्ड बड़ा होने के कारण पल्ली साइड देख लेता है, इधर आता है कई बार आता है, वो दबाव का काम ज़्यादा होने के कारण ना लेबर नहीं करती। मेन हमें तो जमादारों की सफाई नहीं है। आप आके देखोगे ना, वो आते हैं बस थोड़ा दबाव हुआ और फैल निकाली और बात खत्म। आप आके देखो, कारण तो यह है कि जब तक नाली ऊपर नहीं होगी, रास्ता नहीं खुलेगा तो फिर चलेगा नहीं सारा नहीं। यहाँ पानी का पुल भी नीचे हो गए हैं, क्योंकि गंदगी निकलती नहीं, पुल भी नीचे हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि सीवर पानी का पाइप है वो भी अटकाव दे रहा है, उसको भी थोड़ा सा अगर पेपर दे के ऊपर किया जाए तो उससे भी गली साफ हो जाएगी। चलो आपकी बात रखते हैं जरूर मंत्री जी के आगे, अधिकारियों के आगे की कार्रवाई की जाए। अधिकारी आदेश दे सकते हैं, कार्य नहीं हो रहे। हमें तो दुख इस बात का है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। खबर चाहे जितनी लगा लो, खबरें से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, ना कोई भय है ना डर है, और शायद मंत्री जी तक बात भी नहीं पहुंचती। शायद पहुँचाएंगे आपकी बात को जरूर, मंत्री जी तक रखेंगे। धन्यवाद।